हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर अभी शादाब जॉब पर जा चुके हैं और सुनैना भी स्कूल जा चुकी है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो कल शादाब ने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे इवनिंग में, तो वैसे ही रखे हुए थे। तो मैं सोची काम करने के पहले सारी चीज़ें अपनी अपनी प्लेस पे रख दूँ। तो मैंने फ्रूट बास्केट में फ्रूट्स रख दी हूँ। और ये एक नाइफ़ लेकर आए थे और ये एक बाउल। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये एक चेयर है, ये एक मोबाइल स्टैंड है। तो जब मैं किचन में कुछ काम करती हूँ तो मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर मैं रख कर यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा स्टैंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फुल डे इसको यूज़ किया। और ये टूथपिक डिस्पेंसर है, सिर्फ ये डिस्पेंसर आया था, टूथपिक नहीं आई थी इसके साथ। तो यहाँ पर मैं मिसल पाव बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने सूखा कोपरा खीस करके उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और ऑनियन और टोमेटो मैंने हल्के से तेल डाल के उसको सिर्फ सॉफ्ट कर लिए हैं। और वाइट वटाने मैंने रात को ही भिगो कर रखी थी, तो मैंने उसको भी सिर्फ बॉईल कर ली हूँ। उसमें नमक हल्दी कुछ नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ पानी डाल के उसको बॉईल कर ली थी। तो यहाँ पर अभी मैं खोपरा, टमाटर और कांदा पीस लूँगी। तो अभी यहाँ पर पीस करके हो गया है। तो मैंने अभी गैस पर पतीली रख दी हूँ गरम होने के लिए। अभी वो गरम हो गई है, तो मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। तो मैं शायद शादी के बाद सेकंड टाइम मैं मिसल पाव ट्राई कर रही हूँ, बना रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा बनता है, ट्राई नहीं कर रही हूँ, अच्छा ही बनता है वो। तो यहाँ पर मैंने करी लीव्स डाल दी हूँ। और अभी इसके बाद जो मसाला पीसी थी मैंने, कांदा, टमाटर एंड खोपरा, वो मैंने ऐड कर दी हूँ। तो अभी इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। और फिर इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच। तो मैंने मिक्सी का जार भी अच्छे से पानी डाल के क्लीन करके वो पानी भी इसमें ऐड कर दी हूँ। तो बहुत फटाफट हो गया था ये खाना पका के। आज बहुत इजी होता है ये मिसल पाव बनाना। बस रात को ही वटाना भिगो कर सुबह बॉईल कर दो, देन उसको फिर ऐसे कुक कर लो। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दी हूँ। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा मैंने ढक के रख दी थी 2-3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी भूख जैसा लग रहा था, बहुत लेट हो गया था खाना पकाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चिक्की खा रही हूँ। शादाब पुणे गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैं चिक्की खा के देन आगे का प्रिपरेशन करूँगी मिसल पाव का। तो यहाँ पर मैंने एक कांदा ले ली हूँ। अब इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी उसमें डाल के खाने के लिए, खाने के टाइम पे ऊपर से डाल के खाने के लिए। तो मैंने एक ही कांदा कट की थी, क्योंकि शादाब का कोई टाइमिंग नहीं होता है। वो 7 बजे 8 बजे आते हैं, तो कभी खाना खाते, नहीं तो फिर वो डायरेक्टली रात को ही खाना खाते। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने मैश कर ली थी छुरी से, बिकॉज़ ये अगर चॉपर में करते तो पूरा कांदे का पानी एकदम से छोड़ देता है चॉपर में। तो इसके लिए मैंने इसको बोर्ड पर ही कट कर ली थी। तो यहाँ पर मैं कांदा, कोतमीर एंड नींबू कट करके रेडी करके रखूँगी। तो यहाँ पर भी अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है। तो अभी इसमें ऐड कर दूँगी मसाले वगैरह। तो यहाँ पर मैं डालूँगी सुहाना का मिसल पाव मसाला। ये ऐड करना नहीं भूलना, क्योंकि जो असली टेस्ट है ना वो इसी से ही आता है। तो ये मैं अक्खा पैकेट ऐड कर दूँगी 10 रुपीज़ वाला। और इसमें हल्के हल्के से मसाले ऐड करूँगी हमारे जो घर के होते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैं अभी हल्दी, मिर्ची एंड धनिया की बुक्की ऐड कर दूँगी।
और ये जो मिसल मसाला है ना, इसमें नमक पहले से ही रहता है, तो आप लास्ट में इसको टेस्ट करके कम लगेगा तो नमक ऐड कर देना, पहले मत ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया एंड हल्का सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दी। अभी पानी डाल के इसको भून लूँगी मैं। अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये सब मसाला जल जाएगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं था। तो यहाँ पर ये भी भून के हो चुका है। अभी मैं इसमें वटाना ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉईल करके रखा था। वटाने में मैंने हल्दी भी नहीं ऐड की थी और ना नमक, सिर्फ उसको पानी डाल के बॉईल कर ली थी। तो मैंने कोथिमीर भी ऐड कर दी हूँ यहाँ पर। तो अभी आपको जितना पतला चाहिए आप उतना पतला कर लेना। और देखिए यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया है। अभी ये पूरा पक चुका है। 2 मिनट में मैं गैस ऑफ करके ढक्कन ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पर ये पक चुका है। देन यहाँ पर मैंने राइस बॉईल करने रखी हूँ, बिकॉज़ मेरा बेटा पाव नहीं खाएगा, तो इसकी ग्रेवी से वो राइस खाएगा। तो यहाँ पे मैंने फरसान भी ला ली थी, रात को ही मंगा ली थी शादाब से, तो उन्हें लेकर आ गए थे। तो अभी मैंने एक डिब्बे में उसको खाली कर ली हूँ, ताकि मुझे यूज़ करने में इजी रहे। तो यहाँ पर मैंने ये बाउल ले लिया, आज मैं इसी में सर्व कर रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो मैं आप देखिए मेरी रूटीन कितनी टफ़ होती है। ये तो अभी दोपहर है, तो यहाँ पर अभी मैं ये सिर्फ़ अपने लिए सर्व कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोई है तो नहीं। मेरा बेटा तो सालन और सिर्फ उसकी ग्रेवी और राइस खाएगा। मैं ही खाने वाली हूँ पाव। तो ये सब मैं अपने लिए ही सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोथिमीर, नींबू और कांदा एक डिश में ले ली हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा खा करके हो चुका है और मैंने नेल पेंट भी रिमूव कर ली हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के। अभी जो बर्तन हो गए थे तो मैं भी वो उसको वॉश कर लूँगी। तो मैं जब भी सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ दिन में, और फिर इसके बाद में जो भी जमते हैं डायरेक्टली वो मैं रात को वॉश करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये भी काम हो चुका है, क्योंकि एक ही प्लेट थी और मैंने वही बाउल में खा लिया था। तो यहाँ पर मेरा जो लिक्विड सोप डिस्पेंसर है ना, ये बहुत गंदा हो गया है। तो इसके लिए मैं सोची इसको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उसका लिक्विड ख़त्म हो चुका था। तो मैंने बाउल में वो निकाल ली हूँ जो बच गया था, और मैं उसको वॉश करके देन दूसरा लिक्विड वापस से उसमें रेडी कर लूँगी। मैं डायरेक्टली वो लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उसमें वाटर भी मिक्स करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत थिक होता है। देखिए कितना थिक है, एकदम जेली टाइप होता है वो। तो मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, आधा लिक्विड और आधा पानी डाल के इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। तो देखिए एकदम न्यू लग रहा था ये। तो ये भी हो गया है वॉश। तो मैं स्पून और वो कटोरी भी क्लीन कर लूँगी। तो देखिए जल्दी जल्दी से जैसी हाथ को काम लगे वैसी कर लो, तो ज़्यादा मैस भी नहीं होता है और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है कि अभी काम करना है। तो अभी वो हो चुका है। तो मैं भी यहाँ आ गई हूँ अपने कपड़े स्टिच करने के लिए। तो ये जो कपड़ा है ना, मैंने जोगेश्वरी से लेकर आई थी। वहाँ पर एक सेल लगा हुआ था, 30 रुपीज़ मीटर से ये कपड़ा मैंने लिया था। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले ली थी, तो मैं सोची कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसका फ़्रॉक बना रही हूँ, पेटी वाला फ़्रॉक। और ये जो लेस है ये मैंने 10 रुपीज़ मीटर लेकर आई थी। तो बन्नी बनाई वाला आ चुका है। हमेशा मेरी वीडियो में ये आवाज़ आती है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 to 4 मीटर मैंने कुछ लेस ली थी, तो वो बच गई थी, तो मैंने इसको 2 लाइन लगा दी हूँ। और ये पेटी की जो बॉर्डर थी मैंने उसके ऊपर भी लेस लगा दी हूँ। तो ये है मेरी गैलरी। तो यहाँ पर मैंने मशीन रखी हूँ, तो मैं कपड़े धोने लगी हूँ। तो मैंने पानी ऑन कर दी हूँ कपड़े धोने के लिए।
तो पानी भर गया है, तो मैं ये बड़ा वाला स्कूप है ना, ये भर के मैं रिन पाउडर यूज़ करती हूँ, सर्फ, और ये छोटा स्कूप भर के मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों डालने से एकदम अच्छे से यूज़ हो जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा रिन सस्ता होता है, सर्फ एक्सेल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा दोनों मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने फ़्रॉक खुद स्टिच की हूँ, तो देखिए मैं ऐसे अपना दिन पूरा मैनेज करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पंखे कितने गंदे हो गए हैं, या 8 दिन 10 दिन में ऐसे ही हो जाते हैं, बिकॉज़ मेरा रूम एकदम ऊपर है, तो यहाँ पर एकदम धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं ऐसा पिलो कवर रखी हूँ एक क्लीन करने के लिए, तो ऐसे पिलो कवर मैं ब्लेड को पिना के देन उससे पूरा जाला उसका क्लीन कर देती हूँ। सारा डस्ट वो पिलो कवर में रहता है, तो ना बिस्तर गंदा होता है ना ज़मीन गंदी होती है। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना सारा जाला उसमें कलेक्ट हो गया है पिलो कवर में। तो देखिए कितना सारा जाला है, ज़रा भी ज़मीन पे भी नहीं गिरा। तो ये मेरे बेड के ऊपर वाला फ़ैन है, तो इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। ये तो वाइट कलर का फ़ैन है, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है, इसको तो मैं इतना क्लीन करती रहती हूँ। ये दोनों फ़ैन 9 साल पुराने हैं, मेरी शादी के टाइम के फ़ैन है दोनों भी। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन भी हो गया है और नीचे कुछ गंदगी भी नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।